Hi class, today I am going to teach you chapter number 8 and then chapter name is transitive and intransitive verb. सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं. Okay, let's read these lines first. Okay, let me explain this transitive verb. So transitive verb are the verb that needs an object to receive an action. इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो एक्शन को करेगा. ठीक है ना. सी सक्रमक क्रिया. ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसे अपना अर्थ पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू रिसीव एन एक्शन. और एक्शन रिसीव करने के बाद इट कैन शो अ प्रॉपर मीनिंग और अ प्रॉपर सेंस. ठीक है, इट ऑलवेज लीव अ प्रॉपर सेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, दूसरे शब्दों में जिस वर्ब का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ओके, नाउ डेफिनेशन इज, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड गिव्स द कंप्लीट सेंस और मीनिंग इन द सेंटेंस. सेंटेंस में सेंटेंस का पूरा मतलब भी देगा. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो काम को करेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज, आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं. सब्जेक्ट अश्मित बी. अश्मित ड्राइव्स अ कार. तो ड्राइव करने के लिए हमें कार चाहिए ही चाहिए. ठीक है. वी वॉच फिल्म. कुछ देखना है उसके लिए हमें फिल्म चाहिए ही चाहिए. तो ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन. ओके, नाउ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. नेहा ईट्स ब्रेड. यू प्ले बैडमिंटन. तुम बैडमिंटन खेलते हो. ओके, नेहा ब्रेड खाती है. तो खाती है के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना. ये वर्ब करने के लिए उसके पास कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्रेड या कोई भी ईटेबल थिंग्स. ओके, और प्ले खेलने के लिए यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए गेम्स में, चाहे वो बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो. मगर टू रिसीव एन एक्शन के लिए हमें हमारा जो वर्ब है इसको करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए. ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब always and always need an object to receive an action and it always leave a meaningful sense. Okay, now in sentence में अश्मित बी, नेहा और यू सब्जेक्ट है. तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है. कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, जो क्रिया है उसको करने वाला. लेकिन क्या करना है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है ना, तभी तो पता चलेगा क्या किया है. रिसीव एन एक्शन, क्या किसने कौन सा एक्शन रिसीव किया है और क्या कर्ता ने कौन सा काम किया है. ठीक है, तो इन सेंटेंस में अश्मित बी, नेहा और यू सब्जेक्ट जो है यानी क्रिया को करने वाले हैं. वाक्य में ड्राइव, वॉच, ईट एंड प्ले ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन क्रियाओं का प्रभाव क्रमश वाक्य में प्रयुक्त शब्द कार, फिल्म, ब्रेड और बैडमिंटन पर पड़ रहा है. ठीक है, तो कार, फिल्म, ब्रेड तथा बैडमिंटन वाक्य के ऑब्जेक्ट कर्म हैं जिनके कारण वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का अर्थ पूरा व स्पष्ट हो रहा है. इट मीन्स ये इट ऑलवेज लीव्स एन मीनिंगफुल सेंस. कर्म की वजह से क्या हो रहा है, हम वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म है और जिसके कारण वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का अर्थ पूरा व स्पष्ट हो पा रहा है. इसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अमित ड्राइव्स, व्हाट ड्राइव, क्या चलाता है. तो ये अगर नहीं होगा तब तो कैसे पता चलेगा वो क्या चलाता है. तो हमको इट नीड ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज intransitive verb. See, intransitive verb does not need an object to receive an action. Okay, just इसका उल्टा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है. See, ऐसा वर्ब जिसे अपना अर्थ पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है. जैसे रिवर फ्लोज, तो नदी अपने आप ही बहती है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अच्छा, ये भी बिना ऑब्जेक्ट के ये पूरा मतलब देता है, पूरा एक मीनिंगफुल सेंस, पूरा एक सेंटेंस में पूरा एक मीनिंग देता है विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट. के पास ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये क्या करेगा, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से अपना
सही मतलब और सही सेंस और कंप्लीट सेंस देगी। नाउ ऐसी वर्ब जिसे अपना अर्थ पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब और आक्रामक क्रिया कहते हैं। नाउ डेफिनेशन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट बट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देंगे। एन इंट्रांजिटिव अगेन, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट बट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इन द सेंटेंस। वह वर्ब जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है ही होती, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ एग्जांपल, सुरभि लाफ्स, सुरभि हंसती है, कोई जरूरत नहीं है उसे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मृणाल रन, मृणाल भागता है, ओके। दे स्लीप, वो सोते हैं। वी स्विम, हम तैरते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव व्हाट एक्सरसाइज है। First, write the definition of transitive verb in. Okay, so we have to write the transitive verb and intransitive. First, दिए गए चारों वाक्य में केवल सब्जेक्ट और वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में देयर इज नो नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट, परंतु वाक्य अपने आप में पूर्ण और सार्थक हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हमारे जो वाक्य थे पीछे वो क्या थे, कंप्लीट थे, उसका एक पूरा एक मीनिंग था। विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट पूरे वो मीनिंगफुल थे। इससे स्पष्ट है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब का अर्थ की पूर्णता व स्पष्टता के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अतः laugh, run, sleep और swim transitive verb हैं। Okay. Now, we have exercise here. First is transitive. Verb, verb are object, object and the complete or transitive. Now, intransitive is as transitive. Verb.
Transitive verb transitive verb transitive verb does not object this tense or sentence. I say identify the verb in the following sentences and write whether they are transitive or intransitive. हमको इसमें देख के बताना है पढ़ के कि इनमें से कौन से ट्रांजिटिव है और कौन से द कैट किल्ड अ माउस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, so this is transitive. Okay. The deer run away, this is intransitive. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, this intransitive verb. Now the patient died, patient passed away, तो ये intransitive एक्शन पे ही हो गया ट्रांजिटिव. Transitive verb. Okay. He purchased a book, this is transitive. Verb. He cuts a tree, this is transitive verb. Verb. The fire burns, intransitive. Now we question. Write the transitive or intransitive. So here is live, drink and live. So in drink, live. Live is a transitive. Fly or bring. So fly. Fly. If this is fly. Sleep, sleep or cry. Cry. सोना और रोना, तो खुद ही सोया जाता है, नीड एनी ऑब्जेक्ट. Give. Give. There is laugh or run. There is laugh. हम खुद ही हंसते हैं, खुद पे हम
खुद हंसते हैं, लेकिन दूसरे पे हंसने के लिए भी हमें खुद हंसना होता है. दिस इज लाफ, laugh, ask. Here, drink, transitive. Drink, here is try, intransitive. Sit, intransitive. Okay, ran, transitive. Write, drink. So, this is all about the chapter, transitive or intransitive verb and its existence. I hope you all are understanding. Bye, see you.